जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज माय नेम इज़ नासिर अली और आज कुछ क्वेश्चंस का आप लोगों को बताऊंगा मैं कि डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में कैसे आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं और बायो के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं। तो देखेंगे जी, बायो के अंदर अगर मैं 2024 की पेयरिंग स्कीम की बात करूं तो ये 85 मार्क्स का इसके अंदर पेपर आप लोगों को आएगा। तो देखते हैं जी, इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो बायोलॉजी के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं फेडरल की नहीं बात कर रहा। पंजाब के अंदर 14 चैप्टर्स हैं और टोटल जो मार्क्स आते हैं वो आपको आते हैं 85 मार्क्स। 85 मार्क्स का पेपर आपका फर्स्ट ईयर का होता है और 85 मार्क्स का पेपर आप लोगों का सेकेंड ईयर का होता है। अब इन दोनों को अगर मिला लें तो 170 मार्क्स बनते हैं और जो बाकी 30 मार्क्स रह जाते हैं वो आप लोगों के प्रैक्टिकल के होते हैं जो सेकेंड ईयर के बाद आप लोग कर रहे होते हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो बायो में सबसे मेन बात होती है इसके एमसीक्यूज। फिर हर साल इसकी पेयरिंग ज़्यादातर चेंज हो जाती है। तो देखेंगे कि इस साल की आप लोगों की पेयरिंग कैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, पेपर पेयरिंग को कैसे लेके चलना है, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। बेटा सबसे पहले पेयरिंग स्कीम की बात करूँ, पेपर पैटर्न की मैं बात करूँ तो पेपर पैटर्न में सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं 17 मार्क्स के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से बोलता होता हूँ कि जिसके 17 में से 17 एमसीक्यूज ठीक होंगे तो उसके 85 में से 85 मार्क्स कंफर्म हो जाते होते हैं अगर उसको सब्जेक्टिव पार्ट भी अच्छे तरीके से आता होता है। तो 17 मार्क्स के आपके बेटा जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोगों को चॉइस होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 8 करने होते हैं 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 12 में से आपने 8 करने होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 9 में से 6 करने होते हैं। तो अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में 16 मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में 16 मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में 12 मार्क्स आएंगे। तो टोटल ये अगर मैं मार्क्स बनाऊं तो ये 44 मार्क्स का पेपर आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का बनेगा। इन केस आप सब्जेक्टिव पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते, आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते हो तो 45 मार्क्स का 44 मार्क्स का आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज बनते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा 60 प्लस मार्क्स का बन रहा होता है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं बेटा तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखते हो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपने 3 करने हैं। तो आप लोगों को उसमें चॉइस होती है। अगर मैं इधर बात करूं तो आपको दोनों पार्ट्स आएंगे ए बी। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में पांचों के पांचों में आपको दो लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। हर एक 4 मार्क्स का होता है, 4 और 4 8 और आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 24 मार्क्स बनते हैं। 24 ये 44 ये कितने हो गए आप कैलकुलेट कर लें और 17 ये टोटल आपके पास 85 मार्क्स का आपका फर्स्ट ईयर का पेपर होता है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 80 प्लस उन स्टूडेंट्स के आ जाते होते हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया होता है और सारे चैप्टर्स किए होते हैं। अब देखते हैं कि पेयरिंग स्कीम किस तरह से 2024 की जो पंजाब बोर्ड ने दी है डिफरेंट बोर्ड्स की ये सेम होती है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें आप लोगों ने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं बात करूं बेटा काफ़ी यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 एंड 13 ये वो वाले चैप्टर्स हैं जिनमें से सिर्फ एक एमसीक्यूज आना है। तो ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं जिनमें से एक एमसीक्यूज आना है और ये 11 मार्क्स के ये एमसीक्यूज होते हैं। कुछ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज आने हैं। कौन कौन से चैप्टर नंबर 10 11 एंड 14। तो 6 मार्क्स के आपके ये वाले ऑब्जेक्टिव होंगे क्योंकि 2 मार्क जो 2 एमसीक्यूज हैं वो एक चैप्टर में से आ रहे हैं। तो टोटल 17 मार्क्स का पेपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो 3 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। अब उनमें देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में कौन से चैप्टर्स में से ज्यादा आते हैं। चैप्टर नंबर 2 वाहिद बुक का चैप्टर है जिसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जैसे चैप्टर नंबर 1 है 4 5 6 7 8 11 एंड 12। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कुछ में से 3 आएंगे जैसे चैप्टर नंबर 3 है 7 है 9 है
14 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। ये वाहिद बुक का चैप्टर है जिसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ये आपने याद रखना। उसके बाद मैं अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को जो आएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस है बेटा। अब उसकी पेयरिंग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले की पेयरिंग होगी 13वें के साथ, दूसरे की 8वें के साथ, चौथे की 12वें के साथ, पांचवें की 14वें के साथ और छठे की 11वें के साथ। आपने इसमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक बात यहाँ पे सुन लीजिएगा, आपने जो पार्ट ये वाला अटेम्प्ट करना है उसी का दूसरा पार्ट ये करना है। ये ना हो कि एक आपने ये अटेम्प्ट किया और दूसरा ये अटेम्प्ट करके आपने क्रॉस मैच किया हो, बस स्टूडेंट्स ऐसा कर देते थे। तो 25 मार्क्स के आपके 24 मार्क्स के आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते होते हैं कि सर कोई ऐसे चैप्टर्स बताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम छोड़ नहीं सकते। तो बेटा ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से अक्सर चैप्टर्स एंट्री टेस्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं इधर बात करूं जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जहां पे स्टार लगा हुआ है ये लॉन्ग में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ये वाले चैप्टर्स। तो सारा कैलकुलेट करके मैंने ये वाले चैप्टर्स लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर नंबर 2 आप किसी भी तरीके से नहीं छोड़ सकते। चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 12, 11, 14, 13, 6, 1 एंड 8 ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं तो ये 7 और 3 10 चैप्टर्स हैं। तो ये 10 चैप्टर्स एटलीस्ट हर बच्चा करके बोर्ड के अंदर जाए, जो आपने अच्छे नंबर लेने के लिए जो जरूरी है। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पे हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में चॉइस है, तो हम किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि एक तो हमारे लिए वो इजी हो जाए और दूसरा हम अच्छे नंबर ले सकें। तो बेटा जो मेरी रिकमेंडेशन होती है बच्चों को कि आप क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 है उसको 13 के साथ करें। दोनों बड़े इजी लॉन्ग है, बहुत इजी चैप्टर्स है। अक्सर ये होता है कि चैप्टर नंबर 1 आप शुरू में कर लेते हो और 13 रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है वो भी इजी और छोटा है। दोनों चैप्टर छोटे भी हैं और इजी भी हैं। अगर मैं दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे ख्याल में 4 ऐसे लॉन्ग हैं जो अक्सर आया करते हैं। तो अगर 8 आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो तो ये आपका अटेम्प्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आप लोग देखें दूसरे का पेयर बनता है 8 के साथ। दूसरा ऐसा चैप्टर है जो आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, इसमें डिफरेंट आप लोग स्ट्रक्चर समझते हो। खैर तो ये आप इजी है दोनों चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा लगता है, लेकिन चैप्टर नंबर 8 इजी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 इंतहाई इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जो है वो तंग कर रहा होता है, लेकिन जिसने बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर अच्छे से किया हो, साथ साथ समझा हो, तो उसके लिए ये इजी हो जाए। अब स्टूडेंट एक और क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि मैं 5वें के साथ 14वां कर सकता हूँ सर, या चौथे के साथ मैं 12वां कर लेता हूँ, पहले तीनों कर लेता हूँ। तो बेटा अगर आप चौथा करेंगे तो ये चौथा बजाते खुद बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत मुश्किल है। दूसरा चैप्टर नंबर अगर 12 आप करते हो तो वो भी बहुत बड़ा है। तो इसीलिए आप इसको अगर अटेम्प्ट करेंगे तो छठा एक तो छोटा चैप्टर है और इजी है। आप 11 पे मेहनत कर लें तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अक्सर, क्योंकि बायो के अंदर 85 में से 85 मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मैं 85 मार्क्स की बात करूं तो बायो के अंदर 85 किन स्टूडेंट्स के आते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले आपने एटलीस्ट एक दफा हर चैप्टर के पास पेपर्स को गो थ्रू करना है, जो कि सबसे पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट पास पेपर्स जो आपके 5 साल पास पेपर्स है पिछले, वो एटलीस्ट आपने एक दफा गो थ्रू लाजमी करना है। क्योंकि बात क्या होता है कि आप बुक की लाइनें सारी भी पढ़ लें तो आप लोगों को एमसीक्यूज का आइडिया नहीं हो सकता। दूसरा, आपने बुक की एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक, मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बुक की बात नहीं कर रहा, टेक्स्ट बुक की कोई भी एक लाइन, या आप अगर आप जिसको इजी समझ के छोड़ रहे होते हो उसमें से एमसीक्यूज बाद बन जाता है, जो कि 85 में से 85 मार्क्स फिर इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स के नहीं आ रहे। आपने कोई भी लाइन बुक ही नहीं छोड़ी। उसके बाद आपने एमसीक्यूज पे फोकस करना है। जिस स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज में ज्यादा नंबर आ गए, 17 आ गए 17 में से, तो वो 80 क्रॉस इजीली कर जाता होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट उस स्टूडेंट्स का ठीक होगा जो ऑब्जेक्टिव अच्छे से करके जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव, अच्छा यहाँ पे एक और मैं डिफरेंस बता दूँ, आप फिजिक्स कर लें और केमिस्ट्री कर लें, उनके एमसीक्यूज में कुछ सिमिलर होते हैं। अगर आप पिछले एमसीक्यूज उठा के देख लें और बाद वाले, लेकिन बायो की वो बुक की लाइनें देता है। अगर आप एंट्री टेस्ट के पेपर उठा के देख लें या बोर्ड के पेपर उठा के देख लें तो बुक की लाइनें आपको मिल रही होती है। तो इसीलिए
इसीलिए आप कोशिश करें कि आप बुक की लाइनों को अच्छे से रट्टा मारें। अब उसके बाद एक पेपर पैटर्न बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। बहुत स्टूडेंट्स की सारा कुछ ठीक होता है और वो आके कहते हैं सर मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था 85 मार्क्स का और मेरा जो मार्क्स आए हैं वो मेरे मार्क्स आए हैं 75 या 70। उसकी सबसे बेसिक रीज़न होती है बेटा पेपर पैटर्न, क्योंकि आप लोगों ने अगर प्रॉपर हेडिंग्स नहीं दी, अगर आप लोगों ने, क्योंकि एग्जामिनर के पास भाई इतना टाइम नहीं होता, तो उसने जल्दी जल्दी चेक करके अपने जो है वो पैसे बनाने होते हैं, तो उसको आप लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। आपने अपने पेपर को इस तरीके से एवेल्युएट करना होता है कि उसको बहुत अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़े। उसके बाद ऑलवेज फॉलो टेक्स्ट बुक इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बात करके होता है कि की बुक को फॉलो करके आप लिख रहे होते हो, लेकिन जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है वो क्या करता है कि आपका पेपर चेक करता है आपकी बुक को देख के। तो अगर आप बुक को फॉलो करेंगे, हाँ नो डाउट हेडिंग्स आपने देनी है, लेकिन अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स लेने की जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद एटलीस्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज एक दफा आपने पढ़ के जाना। ये ना हो कि जी आपने सारा पास पेपर्स उठा के कर लिए, आपने की बुक्स सारी कर ली, लेकिन एमसीक्यूज आपने जो आपकी एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज थे 14 एक्सरसाइजेज हैं, तो उनके अगर आपने एमसीक्यूज नहीं उठा किए और उसमें से एक दो आ गए लकीली, तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉपर्स नहीं होते और वो कहते हैं कि सर हमें सिर्फ बायो में पास करना है, कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम बायो में पास हो जाएं। तो उनके लिए भी कुछ 2-3 मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं जिनको फॉलो करके वो इजीली पास हो जाएंगे। बेटा सबसे पहले कंसंट्रेट ऑन पास पेपर्स। आप कोई भी किसी भी मार्केट में किसी भी बुक को ले लें जो पास पेपर्स हो, बहुत सारी जो है वो बुक्स अवेलेबल हैं। आप वो 5 साल पास पेपर्स एटलीस्ट कर लें तो आप पास हो जाते हैं। उसके बाद ये वाले चैप्टर्स आपने स्किप नहीं करने, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक। अब 14 चैप्टर्स हैं, उनमें से एटलीस्ट 5-6 चैप्टर्स तो आपको आने चाहिए। अब इन 5-6 चैप्टर्स का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पास पेपर से करने हैं, बल्कि इनका मतलब ये है कि आपने अच्छे से चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। उसके बाद 5 लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो रिकमेंडेड चैप्टर्स हैं इनमें से अगर आप करते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाते हैं और आप 55 प्लस मार्क्स 85 में से ले लेते हैं। बायो को इतना मुश्किल करके बना दिया जाता है कि स्टूडेंट्स की ज़्यादातर सप्लियाँ, अगर रेशो देखी जाए बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो ज़्यादा सप्लियाँ बायो में आ रही होती है। उसकी रीज़न, सबसे बेसिक रीज़न ये है कि एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैट्रिक में आपने कम पढ़ा होता है और यकदम एफएससी में 14 चैप्टर्स, इतनी बड़ी बुक है, तो इसीलिए आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है। जिन्होंने पास होना है वो ये पहले 6 चैप्टर्स लाजमी करेंगे और पास पेपर्स करेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। दूसरा, अभी अगर आपने टॉप करना है बायो के अंदर 85 में से 85 में मार्क्स लेने हैं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी खुशखबरी दे दूँ बेटा, जिसने फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन अच्छे से दे लिए वो इजीली सेकंड ईयर में 83, 84, 85 मार्क्स ले लेता है। तो अब आपके पास बहुत टाइम कम है, आप लोग फर्स्ट ईयर की बायो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिस बच्चे के 85 मार्क्स आ गए वो कह लें कि उसके सेकंड ईयर में भी इतने मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आपको चैप्टर वाइज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट की लिस्ट चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट्स करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पे वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर की, ताकि आप उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़ जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।